घर हो या किचन का काम, इसे करते करते हम इतना थक जाते हैं कि अपने लिए टाइम ही नहीं निकाल पाते। तो आज कुछ ऐसे छोटे छोटे टिप्स शेयर करूंगी जिससे आपका काम आसान भी हो जाएगा और आप अपने लिए टाइम भी निकाल पाएंगे। तो अगर आज का ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वरदान पकवान और मैं हूं प्रतिभा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो पहला टिप्स है वो है बादाम को लेके। ड्राई फ्रूट्स खाना तो हम सभी को बहुत पसंद होता है, ज़्यादातर हम घर में ड्राई फ्रूट्स बच्चों के लिए देते ही रहते हैं। लेकिन अगर एक बार इसका पैकेट हम खोल देते हैं तो ये बहुत ही जल्दी इसके अंदर नमी आ जाती है, यानी मॉइस्चर पकड़ लेता है ये। तो आपको क्या करना है, जिस डब्बे के भी अंदर आप अपने ड्राई फ्रूट्स रखते हैं, जैसे बादाम वगैरह हुआ, काजू वगैरह हुआ, उसमें आपको क्या करना है, 1 चम्मच चीनी डाल देना है और अच्छे से इसको मिला देना है। इसके बाद आप ढक्कन लगाकर इसको बंद करके रख दीजिए और आप देखेंगे कि आपके जो बादाम है या जो भी ड्राई फ्रूट्स आप इस्तेमाल करते हैं उनमें बिल्कुल भी नमी नहीं आएगी। और चीनी मीठी होती है तो इसलिए ऐसा भी नहीं है कुछ ख़राब हो जाएगा या इसका टेस्ट अलग हो जाएगा। तो आप एक बार ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और इसके बाद मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप ये टिप आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहे। दूसरा टिप है सीज़र को लेके। सीज़र को तेज़ करने का, यानी इसकी धार को तेज़ करने के मैंने और भी तरीके आपके साथ शेयर किए हैं। एक तरीका और है जो मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। आपको क्या करना है, एक छोटी सुई, बड़ी सुई, जैसी भी सुई आपके पास है, सुई ले लेनी है और इसकी जो धार है ना, यहाँ पर इसको आपको अच्छे से रगड़ देना है। खूब अच्छे से रगड़ते रहिएगा और फिर आप देखेंगे कि इसकी धार बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। तो एक बार इस टिप को आजमा के ज़रूर देखिएगा, आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। आई होप ये टिप भी आपको पसंद आया हो। अगला जो टिप है वो है इस तरह के कार्ड को लेकर। ज़्यादातर शादियों में हम इस्तेमाल करते हैं या किसी फंक्शन वगैरह में जाते हैं और बाद में ये ना बच जाते हैं, क्योंकि हम नाम वगैरह लिख देते हैं इस पर और इसके बाद फिर इसको फेंक देते हैं। तो इसे फेंकिए मत, इस तरह से आप इसको कट कर लीजिए। और इसका क्या यूज़ करना है चलिए मैं आपको बताती हूँ। कभी कभी क्या होता है, जब हम पढ़ रहे होते हैं या बच्चे वगैरह पढ़ रहे होते हैं तो वो ये भूल जाते हैं कि हमें कहाँ तक पढ़ाई करनी है, मतलब क्या क्या हमने पढ़ा है, कहाँ पे हमने छोड़ा है, कहाँ पे हमें लिखना है। तब आप इसे यूज़ कर सकते हैं बुक मार्कर की तरह। ये देखिए इस तरह से, इससे बच्चों को पता रहेगा कि हमने कहाँ तक पढ़ा है। इस तरह से आप जब इसको बंद करके रख देंगे ना, तो फिर बच्चे दोबारा अगर इसे ओपन करेंगे तो उसे पता रहेगा कि हमने इसे कहाँ पर पढ़ के छोड़ा था या फिर हमने कहाँ पर इसको लिखा था। अक्सर जब हम पढ़ते हैं तो वो पेज क्या होता है, गुम हो जाता है। तो इसको अगर आप लगा लेंगे तो फिर आपका जो पेज है वो गुम नहीं होगा और आपको अच्छी तरह से याद रहेगा कि हमने अपना पेज कहाँ पर छोड़ा था। आई होप ये टिप भी आपको काफ़ी अच्छा लगे। अक्सर जब हम खाने पीने की चीज़ें इस तरह के पैकेट में लेके आते हैं तो अगर हमें उसे निकालना होता है तो हम साइड से उसे कट करते हैं, देखिए कुछ इस तरह से, और इससे सामान निकाल लेते हैं और इसके बाद इसको इसी तरह से खुला रहने देते हैं जिससे इसके अंदर नमी आ जाती है। तो एक तरीका और है, चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आपको लेना है कैंची यानी सीज़र और इसको बीच से आपको कट कर देना है कुछ इस तरह से, जैसे बी शेप होता है ना, सेम उसी तरह से। ये देखिए, तो इस तरह से कट करने के बाद इसका एक फ़ायदा रहता है, एक तो आराम से आप इससे सामान भी निकाल सकते हैं और जब आप इसे यूज़ ना करें, मतलब उठा के रखना हो आपको, तो आप इस तरह से इसमें एक गीठा लगा कर भी रख सकते हैं। इससे आपके जो भी इसके अंदर है उसमें ना तो नमी आएगी और ना ही ये निकल के गिरेगा। तो देखिए इस तरह से मैं आपको यहाँ उल्टा करके भी दिखा दे रही हूँ। देखिए ये कितना मैं हिला रही हूँ इसको, लेकिन फिर भी इसका जो सामान है वो नहीं निकल रहा है। तो इस तरह से आप अच्छे से गीठा लगा के रख दीजिएगा, कोई भी सामान एक तो ख़राब भी नहीं होता है और साथ में ये अच्छे से रख भी जाता है। तो है ना, ये बहुत ही काम का टिप, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करने के बाद कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये टिप आपको कैसा लगा। अगला टिप है हमारा यहाँ पे इस तरह के टेप को लेकर। तो जब भी हम टेप यूज़ करते हैं तो आपने देखा होगा इसका छोर जो है हमें पता ही नहीं रहता कि कहाँ हमने इसको यूज़ करके छोड़ा है और हम क्या करते हैं, इसको ढूंढते रह जाते हैं। तो सबसे पहले तो आप वो जगह ढूंढ लीजिए जहाँ पे टेप हमारा चिपका हुआ है और इसको इस तरह से अलग कर देना है। अब आप लीजिए एक धागा, उसको 3-4 बार मैंने फोल्ड कर लिया है, इसको इस तरह से हम लगा देंगे और इसके बाद टेप को इस तरह से पलट देंगे। इसके 2 फ़ायदे होंगे, एक तो आपको टेप बहुत आसानी से मिल जाएगा, बाकी हम लकड़ी वगैरह भी लगा सकते हैं, कोई टूथपिक वगैरह भी लगा लीजिए या फिर कोई आप चाहे तो पिन वगैरह भी लगा सकते हैं। लेकिन सबसे बढ़िया ये धागा रहता है
तो थोड़ा सा बड़ा सा काटेंगे जिससे हमें आसानी से दिखे, और आराम से आप इसको पकड़ के जब खींचेंगे ना तो आपका टेप भी साथ ही साथ इसके खुल भी आएगा। तो ये देखिए, जितना भी यूज़ करना है उस हिसाब से आप ले लीजिए, और दोबारा से फिर से आप वैसे ही जैसे हमने पहले धागा लगाया था सेम इसी तरह से थोड़ा सा उठा के धागा लगा दीजिए, और जब भी आपको यूज़ करना हो फिर से आराम से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इससे आपको पता रहेगा कि हमने टेप को यूज़ करके कहाँ छोड़ा। तो थोड़ा सा साइड से मैं कट कर देती हूँ, और ये देखिए हमारा यहाँ पे देसी जुगाड़ एकदम बनके तैयार है। तो ये टिप कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और हाँ, अगर आप लोगों को भी अच्छे अच्छे टिप्स पता हैं तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया करिए, जिससे मैं लोगों को उसके बारे में बता पाऊँ और ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए। तो ये वाला ना कोई टिप नहीं है, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। मार्केट में आप जाएंगे ना तो ये आपको इस तरह के ग्लास बहुत ही मिल जाएंगे। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे रहते हैं बच्चों के लिए, दूध पीने के लिए और पानी पीने के लिए। और देखिए इसमें इस तरह से ना स्ट्रॉ भी फिट रहता है, और ये बहुत सस्ते होते हैं। ये देखिए कुल 19 रुपये का, यानी 19 रुपये का है ये, तो ज़्यादा महंगा भी नहीं मिलता है। साथ ही बच्चों को अगर आप इसमें दूध या पानी जो भी देंगे ना वो बहुत ही शौक से इसको पीते हैं। देखने में जितने खूबसूरत होते हैं उतने ही ये टिकाऊ भी होते हैं। मैं पहले भी इन्हें यूज़ कर चुकी हूँ। एक वीडियो में आपने देखा था ना मेरे बेटे को पीते हुए, तो आपने पूछा था कि मैम ये क्या है और मतलब कहाँ से लिया था आपने। तो ये आपको आपके पास के ही मार्केट में आराम से मिल जाएगा। एक बार ट्राई करके देखिएगा और इसके बाद कमेंट करके बताइएगा कि ये ग्लास आपको कैसे लगे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब भी आपने देखा होगा हम मैदा लेते हैं या बेसन लेते हैं या आटा लेते हैं, छानते हैं, तो बहुत अच्छे से वो नहीं छन पाता है। ठीक है, तो आपको क्या करने हैं, इस तरह से कॉइन ले लीजिएगा। पहले आपको अच्छे से इसको धुल लेना है, ठीक है, क्योंकि इसमें गंदगी लगी रहती है, काफ़ी हाथों में जाता है। इस तरह से आपको इस चलनी के अंदर डाल देना है, और इसके बाद आप इसको हिलाएंगे ना तो आप देखेंगे जितना भी मैदा, आटा, बेसन जो भी आप छानेंगे, जो चिपकता हुआ चलता है चलनी के अंदर, वो बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं। सारा आटा छनता चला जाएगा, क्योंकि ये कॉइन है ना काफ़ी भारी होते हैं आटे से, तो ये लगते हुए आटे में चलते हैं ना तो पूरा आटा आराम से छनता चला जाता है। देखा होगा ना आपने, एक एक जगह इकट्ठा हो जाता आटा। तो अगर आपका आटा भी इस तरह से इकट्ठा होता है, बेसन या मैदा, जो छोटी वाली हांगी रहती है उसमें भी आप यूज़ करके देखिएगा, उसमें भी आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट इसके मिलेंगे। मेरे पास है नहीं इसलिए मैं इसमें आपको यूज़ करके नहीं दिखा रही हूँ। मतलब आटा छानते हुए जो थक्के जैसे जम जाते हैं ना आटे के, तो वो इससे बिल्कुल भी नहीं जमेंगे और आटा एकदम बढ़िया से आपका छन जाएगा। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसके बाद कमेंट करके बताइएगा कि ये ट्रिक आपको कैसी लगी। तो आई होप आज की जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं वो आपके काम को बहुत ही ज़्यादा आसान कर देंगे, साथ ही आपको पसंद भी आए होंगे। कौन सा वाला सबसे ज़्यादा पसंद आया है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आया है तो जाते जाते एक छोटा सा लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी करने में बिल्कुल कंजूसी मत कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे एक और यूज़फुल वीडियो के साथ। बाय बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।